नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की खबरों की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी समेत अन्य दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट के मुताबिक शिमला से हरीश जानार्थ, बिलासपुर से भूमर ठाकुर, धर्मपुर से चंद्रशेखर और नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा को टिकट दिया गया है। कई अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीते मंगलवार को 46 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। इसी के चलते दल बदल का सिलसिला भी तेज हो चुका है। शिमला में कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष सुमन चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुमन चौधरी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और सीएम जयराम ठाकुर की उपस्थिति में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी और सीएम जयराम ठाकुर के कामों से काफी प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। वहीं सुमन चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उन्होंने सुमन चौधरी को बीजेपी के लिए एक एसेट बताया है। तो उन्होंने भी ये बोला कि हम जो बात करते हैं आपके लिए, तो उन्होंने पहुंचाते पहुंचाते बात जो है सीएम तक, जो हमारे सीएम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी इन तक पहुंचाई कि हमारी एक बहन ऐसी भी है जो बल में बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। इस वक्त सुमन चौधरी उनका नाम है। तो इनके जहन में ये बात आई, तो इनसे जब मैं मिली और इन्होंने भी मुझे आदर दिया, तो इसी बात को लेकर मैं इनसे मिली कि सर मुझे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मंडी ज़िला में पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और इस सीट को इस मुख्यमंत्री की सीट को हम खोना नहीं चाहते। तो इनके बिहेव पे मैं ये जो पार्टी बदल रही हूँ और इनके लिए काम करना चाह रही हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम जो बल की सीट है वो बिल्कुल अपनी बहनों के प्रयास से, आम जनता की सहमति से इनके पास देंगे और इनकी झोली में डालेंगे। ये मैं अपने दावे के साथ कहती हूँ और आपको प्रॉमिस भी करती हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे दलों से नेता लोग शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और मुझे आज विशेष तौर से इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, जिनका संबंध बल विधानसभा क्षेत्र से है, जो टिकट के लिए बहुत प्रबल उम्मीदवार वहाँ पर थी, सुमन चौधरी जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आज हमारे साथ शामिल हुई। और निश्चित रूप से इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से हमारी पार्टी को ताकत मिली है। और इनके सहयोग से हम बल विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में एक कार्यक्रम का आयोजन करके इनके सभी समर्थकों को भी पार्टी में शामिल करने का आयोजन कर रहे हैं। और मैं एक बार सुमन चौधरी जी का पार्टी में आने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं और इनको शुभकामनाएं देता हूं। और हम एक संगठन में, एक परिवार में जुड़ करके पार्टी को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने के लिए मिल करके काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। सत्ताधारी बीजेपी दोबारा प्रदेश की सत्ता पर हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर कुमार ने चुनाव दृष्टि पत्र के सुझाव पेटियां खोली। आपको बता दें कि राजधानी शिमला में बीजेपी मुख्यालय में 25,000 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें 5,000 सुझाव ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। सिकंदर कुमार ने कहा कि सुझाव भेजने में कॉलेज के छात्र, किसान, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वर्गों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही है। सिकंदर ने कहा कि बीजेपी एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कश्यप की मौजूदगी में अपना घोषणा पत्र पेश करेगी। ये जो हमारे एलईडी रथ पूरे विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे थे, 68 विधानसभा क्षेत्रों में, और उसके साथ साथ जो भी विधानसभा क्षेत्र के मुख्य कस्बे थे, शहर थे, प्रमुख स्थान थे, वहाँ पर भी हमने ये सजेशन बॉक्स, सुझाव आपका, चुनाव आपका, ये मत पेटी वहाँ पर हमने रखी थी। और इस पेटी में आम जनमानस ने अपने सुझाव जो है वो दिए, ड्रॉ किए थे। चलिए, फिलहाल के लिए हिमाचल की खबरों में इतना ही।